पर तुमने सिर्फ कलौंजी क्यों डाल रखी है? कलौंजी की ये चीजें लाई हैं अपने घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है दीपा नेस्ट व्लॉग। तो ये मॉर्निंग की वीडियो है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है मूली के पराठे और मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो ये मैंने मूली ना मतलब घिस के इसको नमक लगा के रख दिया था। तो जब तक उधर कुकर में तेल गर्म हो रहा है जिसकी मुझे सब्ज़ी बनानी मटर मशरूम की, तो मैं ये मूली निचोड़ लेती हूँ। वैसे अधिकतर ये काम ना मैं गौरव जी से कराती हूँ, बट मैं किचन में खड़ी थी, मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ, अगर मुझसे अच्छे से निचुड़ गया इसका पानी तो ठीक है, वरना गौरव जी से करा लूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जेंट्स के हाथ ना थोड़े हैवी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो एक ही बार में बहुत अच्छे से निचोड़ देते हैं वो। मुझे थोड़ी सी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ेगी। तो खैर इसमें इतना पानी नहीं निकला, तो मैंने अच्छे से इसको निचोड़ दिया। और मूली के पराठे तभी अच्छे लगते हैं जब उसमें थोड़ा सा पानी ना उसका रह जाए। अगर आप बिल्कुल ही निचोड़ देंगे ना तो फिर वो रफ़ सी हो जाती है, सूखी सूखी सी लगती है खाने में। तो ऐसा नहीं करना है, उसको आप थोड़ा सा ही निचोड़ेंगे, मतलब थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ दें तो वो अच्छे लगते हैं पराठे। इसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले वगैरह सब बाद में ऐड करूँगी। तो उधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है सब्ज़ी के लिए। तो उससे तो पहले मैंने प्याज डाल दिए हैं, और जब तक मेरे प्याज भुनेंगे तब तक मैं अपने एक दो काम और जो मेरे हैं वो कर लूँगी किचन के। क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को पता ही है, सभी का यही काम होता है, जिनके हस्बैंड बच्चे सब ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता ना कि हम एक सेकंड भी या एक मिनट भी वेस्ट करें। तो उधर मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है और प्याज भून के उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। तो बहुत दिनों से मैं रोज़ मंडवे का आटा कर रही थी, तो आज फाइनली उसका दिन आ गया है। तो मैं एक दो मंडवे के आटे की रोटी बनाऊँगी गौरव जी के लिए। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं खाती हूँ, पर डायबिटीज़ वालों के लिए वो अच्छा रहता है आटा, तो उन्हीं के लिए बनाऊँगी मैं 2 या 4 रोटी जितनी भी वो खाएंगे, और एक रोटी मैं उनके लंच के लिए पैक कर दूँगी। तो ये टमाटर डालने के बाद ही मैंने नमक डाल दिया है, और बेसिक मसाले अपने वही रेगुलर मसाले जो हम यूज़ करते हैं वही डाले हैं बस। और इतने में जब तक ये मसाला भूनेगा, इधर मैं दूसरी तरफ दूसरा काम कर लूँगी, जो है आटा लगाना है मुझे। तो ये मसाला भुनने के बाद मैंने इसे मटर और मशरूम भी ऐड कर दी है, ताकि वो टमाटर के साथ ही अच्छे से गल जाए और भुन भी जाए, क्योंकि मशरूम बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है। तो अभी जब तक ये भुनेगी, थोड़ी स्लो आंच पे मैं इसको बनाऊंगी, तब तक मैं ये आटा छान लेती हूँ। तो ये मंडवे का आटा है, इसको मैं छानूंगी, और 1 कटोरी आटा अगर मंडवे का है तो उसमें मैं आधा कटोरी गेहूँ का आटा मिक्स करती हूँ। क्योंकि एक तो ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और दूसरा इसको अगर हम खाली बनाएंगे ना तो उसकी रोटी नहीं बनेगी, फटेंगी। तो उसके लिए मैं इसमें गेहूं का आटा थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। अब पहाड़ों की तरफ तो ऐसा होता है ना, उधर मेहनत लोग ज़्यादा करते हैं, ऊपर नीचे उनके घर होते हैं, चलना फिरना ही इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर वो लोग गाय वगैरह भी पालते हैं, उनका भी करना होता है, घास वास भी लानी होती है, मतलब बहुत मेहनत का काम होता है उधर रहना। तो वो लोग इसको ना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और उधर ठंड भी ज़्यादा होती है तो ये गर्म भी होता है, तो इसलिए उधर के लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं तो इसलिए लाई हूँ कि डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा होता है ये, तो मैं गौरव जी के लिए लेकर आई हूँ। तो आपको जैसे नॉर्मल आटा जैसे हम लगाते हैं गेहूं वाला, वैसे ही इसको लगाना है, और बहुत अच्छे से गुन जाता है, ऐसा भी नहीं है। और रोटी भी बहुत ही आराम से बन जाती है, सिंपल सी, जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, सेकनी भी वैसी है, बेलनी भी वैसी ही है। तो आप लोगों को कहीं अगर ये आटा मिले ना तो आप बना के देखिएगा, रोटी मतलब टेस्ट में अच्छा लगता है ये। इसकी एक दो डिश और बनती है, मैं कभी तेजस्वी मम्मी से पूछ के तब आपको बताऊँगी, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं। तो इतने मेरी मटर मशरूम हो गए हैं। वैसे तो इसमें पानी की कोई नीड नहीं है, ये ड्राई ड्राई सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, बट इसके साथ फिर कुछ और भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आधा कटोरी तक पानी ऐड करा है, जिससे थोड़ी सी ग्रेवी सी हो जाए और लंच वगैरह में इजीली पैक कर सकूँ मैं इसको। तो अब तक मेरी चाय बन चुकी है, और आपने देखा इतने मेरी चाय बनी, मैंने कितने काम किए हैं। तो ऐसा ही होता है, सुबह सुबह कितनी स्पीड से काम करने पड़ते हैं। और वैसे मेरी स्पीड काम की ज़्यादा है भी, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो मेरे काम की स्पीड ना थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि मुझसे नहीं होता मैं एक ही काम को लेके धीरे धीरे लगी रहूँ, या एक ही काम को मैं 3-4 घंटे तक करती रहूँ धीरे धीरे। तो अभी जब तक मैं ये चाय पीऊँगी, चाय पीते पीते ही मैं ये धनिया और मिर्च काट लूँगी मूली के लिए, जो मैं पराठे में स्टफिंग भरनी है उसके लिए। तो अभी चाय पीने के बाद मूली पे आ जाते हैं अपनी। मूली में थोड़े से सूखे मसाले ऐड करूँगी मैं, बस हल्का सा नमक, और क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया हुआ था, और थोड़ी सी पिसी मिर्च ऐड करी है बस। वैसे ऐसा होता है जैसे हरी सब्जियाँ होती है, इसमें हम जितने कम मसाले यूज़ करें ना उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है, वरना जितने ज़्यादा मसाला यूज़ करेंगे तो मसाला ही आता है, सब्ज़ी का तो कोई टेस्ट पता चलता ही नहीं है। तो ये मंडवे के आटे इसकी एक लोई ले ली है मैंने, और इसको सिंपल तरीके से बेलेंगे, जैसे हम रोटी गेहूँ वाली बनाते हैं अपनी,
और ना ये चिपकेगी ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत इजीली आराम से बन जाती है। ये देखिए बन गई है रोटी। अभी इसको तवे पे डाल देते हैं। और इधर सब्जी भी बन गई थी मेरी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। शायद दिख नहीं पा रही है, कैमरे का एंगल कुछ गड़बड़ हो गया था शायद। तो अभी मैंने इसको तवे पे डाल दिया और इतने में एक पराठा बना लूँगी, क्योंकि एक एक करके मैं गौरव जी को रोटी दूँगी तो पहले वो रोटी खाएंगे, इतने में दूसरा पराठा मेरा बन जाएगा, तो वो उनको सर्व कर दूँगी। और अंशुमन स्कूल चला गया, मैंने बताया था ना उसका आज 12 बजे छुट्टी हो जाएगी उसकी, तो आज वो सैंडविच ही ले। और अधिराज का तो आज ऑफ है ही सैटरडे का, तो वो अभी सो रहा है। और जब तक मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो ये तो बाद में मैं एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो शाम को ना अधिराज को फ़ीवर भी हो गया था। तो और आज मैंने ये सब काम करने के बाद ना, मेरा खाना सुबह ही बन गया था, ये सब्ज़ी वगैरह सब। तो मैं तेजस के घर पे गई थी, उनके यहाँ धूप बहुत अच्छी आ रही थी बालकनी में, तो मैंने मशीन पे बैठ के कुछ थैले वैले सिले, थोड़े से कैरी बैग, क्योंकि मैं इतने थैले बनाती हूँ और मेरे घर में एक लंच बॉक्स और एक थैले कभी नहीं टिकते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जो लोग लेके जाते हैं कभी वापस नहीं करते हैं। और मैं इतने सारे, मैंने लास्ट ईयर भी अभी गर्मियों में इतने सारे थैले बनाए थे, जो अब मेरे घर में एक भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूध वगैरह लाने के लिए, कोई सब्जी भाजी लाने के लिए ज़रूरत पड़ती है थैलों की, और अभी फ़िलहाल मेरे घर में एक भी नहीं था। तो सबसे पहले आज मैंने सोचा कि 2-3 थैले तो बना ही लेते हैं। तो एक तेजस्वी मम्मी के लिए बनाया और 2 मैंने अपने लिए बना लिए थे। अब मैंने कहा किसी दिन आराम से बैठ के इनकी कटिंग वटिंग करेंगे। तो ये गौरव जी का लंच है, लंच कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट है, ये उनको मैं दे देती हूँ पहले। तो अभी इतने में दूसरा पराठा बनाऊंगी। हाँ, तो मैं थैलों की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी पहले अच्छे से फिर रात को ना बैठ के कटिंग वटिंग कर लूँगी, तो फिर बनाऊंगी। पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि आरू को फ़ीवर हो रहा था। अब पता आपको, बच्चों को फ़ीवर हो तो फिर उनके साथ बैठना पड़ता है। तो ये मैं थैला मैंने सिल लिया था, तो ये मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें ऐड कर दिया, मतलब जहाँ पे हमने पट्टी लगाई ना, वहाँ मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर दिया, क्योंकि प्लेन था ये, तो मैंने कहा कुछ अच्छा सा लगेगा। और साथ ही इसमें मैंने मेरे लिए बनाई है चाय, और उन्होंने मुझे ग्लास में दिया कि जल्दी ठंडी नहीं होएगी। और धूप देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, तो इनके यहाँ ना बहुत अच्छी धूप आती है। कुछ काम होना मुझे, तो मैं इन्हीं के यहाँ जाती हूँ धूप में बैठने के लिए, जैसे आता है धूप में बैठ के कुछ काम करने होते हैं। और देखिए मेरे ऑयली स्किन, और ज़रा सी देर धूप के किनारे, और बिल्कुल प्रॉपर धूप में भी नहीं बैठी थी, मैं सिर्फ साइड में ही बैठी थी रूम के अंदर। इतनी ज़्यादा मेरे फेस पे ऑयल ऑयल हो रहा था। तो अभी शाम को हो गई है, और मैं आरू को ना डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ, क्योंकि दोपहर से ही उसको मुझे लग रहा था कि फ़ीवर हो रहा है। तो शिवी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तन्नू भी आ गई थी उधर से शिवी की दवाई लेने के लिए। उसको ना कुछ लूज़ मोशन टाइप से हो रहे थे, तभी हम वही डॉक्टर के आए थे, क्योंकि गौरव जी तो लेट आने वाले थे। तो मैंने सोचा मैं ही टाइम से दवाई ले आती हूँ, वरना फिर रिक्शे में हवा लगती है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये ना नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि मैं उस दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो ये सैटरडे और संडे का वीडियो है। तो संडे में हमारी सोसाइटी में ना बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन था, मतलब जो गेम्स 26 जनवरी पर होते हैं ना, वो सारे गेम्स संडे में थे। क्योंकि संडे में ना ऐसा होता है, बच्चों की छुट्टी भी थी, और वरना 26 जनवरी में बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो इतने बच्चे ऐड नहीं हो पाते हैं गेम्स वगैरह में, तो इसलिए संडे में रखा गया था। तो अंशुमन अधिराज ने भी पार्टिसिपेट किया था। अंशुमन ने तो बनाई थी पेंटिंग, बट अधिराज ने शायद नहीं बनाई, लास्ट में शायद बनाई भी थी उसने एक, क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। मैंने तो उसको मूड फ्रेश करने के लिए भेज दिया था, और सब बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे थे। अभी जो उसका रिज़ल्ट है वो 26 जनवरी पर ही डिक्लेयर होगा। इसके बाद और भी बहुत सारे गेम्स हुए थे, पर मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मुझे सुबह घर में बहुत सारे काम थे। गौरव जी को भी जाना था ऑफिस, तो मुझे उनके लंच ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना था। तो मैं बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, और उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर आई थी। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ अगर थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो उनको अच्छा लगता है। तो सभी के पेरेंट्स वहाँ पर थे, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं गई। फिर गौरव जी भी नहाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो भी गए थे, और फिर जाते हुए तो उधर से होकर गए थे। और इतनी भीड़ में ना मुझे मेरे बच्चे ही नहीं नज़र आ रहे थे कहीं, तो पता चला वो यहाँ लास्ट में बैठे हुए हैं। मतलब देखिए सब बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन इन नवाबों को चेयर चाहिए, टेबल चाहिए बैठने के लिए। तो ये देखिए ये अंशुमन ने पेंटिंग बनाई है, और एज वाइज सबको टॉपिक दिया गया था, एज ग्रुप के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी एज थी उसी हिसाब से उनको टॉपिक दिया गया था। तो अंशुमन का टॉपिक था नेशनल फेस्टिवल, तो उसी से रिलेटेड कुछ बनाया था उसने। मैं देखूँगी अगर वीडियो बन पाएगी, बनी है आगे, या फ़ोटो वगैरह होगी तो फिर मैं उसमें
उम्मीद आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है संडे, तो चलिए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और हमारा संडे संडे जैसा नहीं है, क्योंकि आजकल संडे को भी गौरव जी का ऑफ नहीं होता है। तो बच्चों का ऑफ है पर गौरव जी का ऑफ नहीं है, तो वो ऑफिस जा चुके हैं। थोड़ा सा लेट जाते हैं पर चले ही जाते हैं वो। तो लंच वगैरह मैंने उनको दे दिया पैक करके, वो चले गए हैं। और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आरू को हो रहा है, और आरू को आज फीवर हो रहा है, रात से ही हो रहा है। मतलब कल मैं दवाई ले आई थी उसकी, तो अभी उसको है ना हलवा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने उसके लिए हलवा बनाया थोड़ा सा। और उसकी आप बातें सुनेंगे ना, मुझे लगता है कभी कभी बुखार ना उसके, कौन है, कभी कभी बुखार ना उसके शायद सिर पे चढ़ जाता है। कह रहा है हलवा बनाना लेकिन ठंडा बनाना। अब मैं ठंडा हलवा मैं कैसे बनाऊँगी, तो खाना वाना वो ठीक से खा नहीं रहा है ना, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए हलवा बनाया। और हमारा हलवा, अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, क्योंकि थोड़ा सा सामान लाना है। मेरे स्लीपर वगैरह भी नहीं है। कौन है यार, ऐसा लग रहा है बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा है। तो स्लीपर वगैरह लानी है, थोड़ा सा किचन का भी सामान लाना है। तो चलिए अभी मैं तन्नू का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो बोल रही है कि मैं भी आऊँगी, मतलब वो भी जाएगी मार्केट। तो वो आ जाए फिर हम मार्केट चलते हैं। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी जरा मैं इसको हलवा खिला दूँ ठंडा करके, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, कहीं मुँह जला ले अपना। भून भान के अलग से निकाले हैं, बिरयानी में डालने अलग से प्याज में। ये कौन ढंग है, मैं बोलने तो नहीं रहा इससे, मुझे पता गुस्से में अपना बनाया, मुझे कहा भी मेरे लिए आई है कढ़ी और मेरे लिए हलवा जो कि ये जीजी लाई है अपने घर से, और कह रही मेरे लिए बनाया हलवा। ये कल हलवा मांग रही थी ना, तो इसकी भी तमन्ना पूरी होगी। बट मैंने ना हलवा खा लिया, और कढ़ी में से ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और मैं इसको खाऊं कैसे, खाली खा लेती हूँ बिल्कुल फ्रेश उसकी है मट्ठी। सर बताऊं, पर तुमने कलौंजी क्यों डाल रखी है? कलौंजी नहीं है, कलौंजी क्या आ रही है? एक आधा आ गया होगी, वही मेरे मुंह में आ रहा था ना, वही बहुत टेस्टी बनी हुई है। पकौड़ी मैंने डाल ली, प्याज और टमाटर आलू वाली। जिसे खानी है आ जाओ जल्दी से, यम्मी कढ़ी बनी एकदम। हमारे यहाँ कढ़ी का मतलब होता है कढ़ाना, मतलब कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे पकनी चाहिए कंटिन्यूसली कढ़ी पता कढ़ाई भर के थी आधी हो गई। जब वो भरा हुआ बर्तन आपका ना हाफ हो जाए तब वो कढ़ी बनेगी, वरना कोई इस कढ़ी को हाथ नहीं लगाएगा। पर मैं इसको ना आके खाएंगे अब हम। अभी हम मार्केट क्या, हाँ तो चल रही हूँ मैं, तो तैयार हूँ, चल। तो अभी हम आके खाएंगे कढ़ी। देख मैं यूँ नहीं खा के, मुझे ये खाना था ना, अच्छा मैं खा के नहीं, ये नहीं खा पाती अच्छा इसलिए तो रोटी नहीं खा के आई। वही पहले मार्केट चलते हैं, क्योंकि ना आज धूप थोड़ी सी कम है। मतलब अभी तो तेज़ थी लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। बारिश वाला मौसम हो रहा है और बारिश हो नहीं पा रही है। तो अभी पहले हम कढ़ी खा लें थोड़ी सी, फिर चलते हैं मार्केट, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये संडे का ही शाम का वीडियो है। गौरव जी आज आ गए थे 8 बजे तक, तो वो बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए लेकर गए थे। तो मेरा कोई आइडिया नहीं था उस तरफ जाने का, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने की कुछ सोची नहीं, तो रैंडमली थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली थी। तो हम निकले थे इधर ही घूमने के लिए आसपास ही, और करते करते हम दिल्ली पहुंच गए। तो ये फिर दिल्ली पहुंचते ही हुआ कि चलो इंडिया गेट चलते हैं, बट इंडिया गेट बंद रहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त से। 15-10 दिन पहले बंद हो जाता है सब कुछ वहाँ पर। तो ये बाहर से ही बस थोड़ा सा दिखाया बच्चों को, इधर जनपथ वगैरह दिखाया। फिर हम कनॉट प्लेस पहुँच गए। मतलब घूमते घूमते हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं ऐसे ही। फिर कनॉट प्लेस घूमते घूमते हम पहुँच गए सीधे गुरुद्वारे बंगला साहिब। और मैं बहुत छोटी थी, कभी तब मैं एक बार बंगला साहिब गुरुद्वारे गई थी, तो इस बार मैं पूरी फैमिली के साथ गई थी, बच्चे थे, गौरव जी थे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं कल आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। कभी होगा तो दिल्ली आपको ज़रूर घुमाऊंगी मैं, जब मैं